अगर आप अपनी किडनी और हार्ट को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना है अपने ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं आजकल ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जैसे कारण है, अगर हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं या लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, तो ये दो सबसे बड़े कारण है। या आप लेट सो रहे हो, नींद आपकी कम है, तो उस वजह से जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ता चला जाता है और बिल्कुल पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अभी जैसे ये है तो ये ओवरवेट भी नहीं है, अंडरवेट भी नहीं है, ही इज़ परफेक्टली फाइन। तो आज मैं इनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही हूँ, तो लेट मी चेक हिज ब्लड प्रेशर। ओके, सो इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 130/90 आ रहा है। आपको कुछ हेडेक या कुछ ऐसा गैस्ट्रिक इश्यूज कुछ है? तो ये देखिए, ये ब्लड प्रेशर एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसमें आपको कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा और कब जाके आगे जाके अटैक आ सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ ओवर वेट वाले पेशेंट्स में ही है। अगर आप अंडर वेट भी हैं या आप नॉर्मल भी हैं और आपको अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, गैस्ट्रिक हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, अब जैसे इनको देखिए, इनको ऐसा कुछ नहीं है, बट इनका ब्लड प्रेशर जो अभी मैंने चेक किया वो 130/90 है और जो नॉर्मल रेंज आती है ब्लड प्रेशर की वो है 120/80। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर वो हल्का सा भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो कुछ ऐसे डाइटरी गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है। और डॉक्टर को भी, जब अगर ये 140/90 या 150/100 पे जाता है तो डॉक्टर की भी कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी डाइटरी गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कर सकते हैं अंडर कंट्रोल। और अगर आप बिल्कुल अभी फिट हैं तो आगे भी अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देंगे, जिससे कि, तो वो हम कुछ ऐसी बातें आज डिस्कस करेंगे जिससे आपका ब्लड प्रेशर रहेगा अंडर कंट्रोल। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो कुछ 5 चीज़ों की हम बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रीडिंग होती है 120/80। मतलब ये क्या है, अगर जो आपके आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है वो किस प्रेशर से हो रहा है, तो दैट इज, अगर वो नॉर्मल प्रेशर से हो रहा है ठीक है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपके ऑर्गन्स में पहुंच रहा है तो ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है आपको। एटलीस्ट 1 in 3 months, अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है, 1 in 3 months आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना है। कोशिश कीजिए मर्क्यूरी मशीन से ही चेक करवाएं, बिकॉज इससे एक हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। तो आज अब मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना कुछ ऐसी डाइटरी गाइडलाइंस आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कर सकते हैं अंडर कंट्रोल। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 तक जा रहा है और आपको हल्का सा भी हेडेक और एसिडिटी है, तो सबसे पहले डाइट स्टार्ट करने से पहले, या जो मैं आज आपको नुस्खे बताने जा रही हूँ वो स्टार्ट करने से पहले आपने फ्रूट्स खा लेने हैं पूरे दिन। पूरे दिन आप फ्रूट्स पे रहिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ वो करनी, क्योंकि हमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना है ब्लड प्रेशर के लिए। पहला, आपने डाइट में पोटेशियम ज़रूर लेना है, फिर मैग्नीशियम, एंड थर्ड थिंग कैल्शियम। तो ये वही चीज़ें हैं जो इनमें रिच है, बिकॉज उनसे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अंडर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी डाइट में पोटेशियम को अच्छा रखना है। तो ये है सबसे पहली चीज़। जैसे आप उठते हैं, दिस इज़ नारियल पानी, कोकोनट वाटर, इट इज़ हाई इन पोटेशियम। पोटेशियम क्या काम करता है, ये आपका जो एक्सेस सोडियम है बॉडी के अंदर उसको निकालने में हेल्प करता है यूरिन के थ्रू। तो आपने नारियल का पानी है, भले ही आप इतना ले सकते हैं या इसका डबल ग्लास, मतलब पूरा ग्लास भर के आपने लेना है, बट प्रोवाइडेड आपने चेक करना है आपके किडनी के पैरामीटर्स तो ठीक हैं, तो आप ये नारियल पानी डेली सुबह ले सकते हैं, बिकॉज ये हेल्प करेगा आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। अगर कोई नारियल पानी नहीं ले सकता है तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सा घर का नुस्खा है या घर का टोटका हम कह दें, विच इज़ वेजिटेबल जूस। तो वेजिटेबल जूस जो है ये आपका, ये भी पोटेशियम रिच होता है, जिसमें आपने वेजिटेबल्स जो डालने हैं वो है लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं, 1 टमाटर, 2 लहसुन की क्लोव्स डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक, और पालक डालना चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं। तो ये जो वेजिटेबल जूस है, दिस इज ऑल्सो रिच इन पोटेशियम। सो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक्सेस सोडियम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो डेली का जो नमक का भी कंजम्पशन है, ऐसा नहीं कि नमक बिल्कुल नहीं खाना, नमक आप ले सकते हैं। डेली का जो नमक का कंजम्पशन होना चाहिए वो 1 टीस्पून से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल भी नमक को अवॉइड नहीं करना है डाइट में।
बिकॉज अगर आप नमक को अवॉइड करेंगे तो भी फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपने 1 टीस्पून से कम नमक अपनी डाइट में रखना है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात किया, मैग्नीशियम ज़रूर चाहिए डाइट में। तो मॉर्निंग में जब आप ये वाटर लेते हैं या आप जूस ले रहे हैं, उसके साथ मैग्नीशियम के लिए आपने नट्स लेने हैं। तो ये देखिए, ये नट्स और सीड्स का कॉम्बिनेशन है विच आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये ज़रूर लेना है बिकॉज इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है और ये भी आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और मैग्नीशियम का मेन फंक्शन है जो ब्लड वेजल्स है उनको रिलैक्स करना। तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे मैंने इतना नट्स लीजिए आप, 2 अखरोट है, अखरोट को आप सोक करके भी ले सकते हैं और इसमें पिस्टैशियोज एडेड है, सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन सीड्स हैं। बाकी आप और भी कोई नट्स अगर ऐड करना चाहें तो यू कैन टेक दीज नट्स। इसके अलावा जो बहुत ही एक मेन मतलब कैल्शियम की, जैसे मैंने बात किया था कि 3 मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, वो भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम के लिए आपने मिल्क ज़रूर लेना है और साथ में ये पॉपी सीड्स। तो ये पॉपी सीड्स का पाउडर है, पॉपी सीड्स जिसको हम खसखस कहते हैं हिंदी में, और इसको वेस्ट बंगाल में बहुत बंगालीज यूज़ करते हैं, हर सब्जी में ऐड करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड ऑलिक एसिड। तो इसमें जो ऑलिक एसिड है वो रिड्यूस करने में बीपी को हेल्प करता है। तो आपने इसका लेन करना क्या है, ओवरनाइट इसको सोक कर सकते हैं या फिर 2 घंटे के लिए पानी में और मिल्क में सोक करना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को फिर इस मिल्क में ऐड करके एंड देन यू कैन ड्रिंक। तो ये आपका बहुत ही अच्छा, एक तो क्योंकि ब्लड प्रेशर तब भी बढ़ता है अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं होती है, तो आप इसको इवनिंग में ले सकते हैं या खाना खाने के आधे घंटे बाद, मतलब बट खाना आपने जल्दी खाना है, आप 6:30 तक खाना खा लें और इसको 7:30 तक ले सकते हैं, आधे 1 घंटे के बाद। तो जिससे आपको स्लीप भी अच्छी आएगी। इसको आपने इसमें मिक्स करना है, देन यू कैन ड्रिंक। अगर आपने रात में नहीं लेना, आप इवनिंग में ले सकते हैं। तो इससे स्लीप भी बहुत अच्छी होगी और बीपी भी कंट्रोल होने में हेल्प होगा बिकॉज ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपने फॉलो करने। इसके अलावा डाइट भी अच्छे से रखनी है बिकॉज डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, अगर आपको स्ट्रेस है तो मेडिटेशन ज़रूर करना है, योगा करना है और डिनर जल्दी करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें, शुगर्स को अवॉइड करें, ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं लें, जितने भी प्रोसेस फूड हैं मार्केट में, जो पैकेज्ड फूड है उनको अवॉइड करना है बिकॉज वो लेने से भी बीपी बढ़ जाता है। और इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर बहुत बीपी बढ़ रहा है तो अपने पैरों को गर्म पानी में डाल के नी तक, घुटने तक आप बैठ सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा इंस्टेंट कम होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डाइटिशियन कनिका खन्ना कि आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं और वैसे भी अगर इनको डेली लाइफ में आप लेके आते हैं तो आप अपने इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये पतले हैं, मोटे नहीं हैं, बट स्टिल इनका ब्लड प्रेशर 130/90 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी ये बढ़ रहा है। हो सकते हैं इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, स्ट्रेस हो सकता है, तो आपने उसका बहुत ध्यान देना है। या खाना पीना इनका बेकार हो सकता है बहुत फ्राइड फूड खाते होंगे, तो अल्कोहल है, फ्राइड फूड है, सॉल्टेड फूड है ज़्यादा, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और आपने एटलीस्ट 1 in 3 months अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहना है, जिससे कि आपको पता रहे, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। आई एम अगेन सेइंग दिस इज़ अ साइलेंट किलर जो किडनी को, हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको स्ट्रोक से बचना है, ये कुछ जो घर की रेमेडीज़ हैं जो आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और वो आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। और ध्यान रखें हर 2-2 घंटे में खाना खाएं और ज़्यादा फ्राइड फूड ना खा के लंच में प्रॉपर रोटी, सब्जी, सैलेड, दाल, रायता, इवनिंग में ये नट्स खा लें एंड डिनर जल्दी करें, डिनर में रोटी सब्जी खा लें, मिस्सी रोटी आप ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं और टाइमली सोना है तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। थैंक यू, नमस्ते। मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना करनाल प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डाइट लेनी है तो यू कैन कनेक्ट मी वाया करनाल प्लस, आप उनको कॉल करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी जितना मैसेजेस स्प्रेड करें, बिकॉज बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें जिससे कि लोगों तक ये बात पहुँचे और वो अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके। थैंक